Okay, so hello and welcome to the Geo5। so इसमें what we'll be studying about जो भी हमारा soils है, इसमें हम soils के देखेंगे and we'll be looking into the questions as well। ठीक है, तो ये पहले मैं strata बता देती हूँ कि हमारा soil का strata जो है वो क्या होता है। So firstly this layer, this is your O layer। ठीक है, एंड इसके नीचे आपका होता है ए लेयर। ठीक है, ए के नीचे होता है आपका ए लेयर। ए के नीचे आपको लगेगा कि डायरेक्टली बी लेयर है, नहीं, इसके नीचे ई लेयर होता है। उसके नीचे होता है आपका दिस इज द बी लेयर। उसके बाद दिस इज द सी लेयर जो कि पेरेंट लेयर होता है, एंड दिस इज द बेड रॉक लेयर। ठीक है, तो पहले मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया है, अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर ए लेयर, आई मीन दिस इज योर ओ लेयर। ठीक है, अब ओ लेयर क्या है, दिस इज योर ऑर्गेनिक लेयर। अब ऑर्गेनिक लेयर क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक लेयर यहाँ पर जब जो भी आपकी रिसेंट फूल पत्तियां जो भी चीजें गिर रही हैं, दिस इज द ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल प्रोसेस नहीं है, दिस इज द रॉ लेयर। एंड इस लेयर में आपको मोस्ट ऑफ द ह्यूमस मिलेगा। ठीक है, मोस्टली आपको इस लेयर में ह्यूमस मिल जाएगा। एंड सेकेंड लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर इज वी हैव इज दिस इज द ए लेयर। ए लेयर को आप जो है वो टॉप सॉइल बोलते हो। ठीक है, ये सॉइल का एकदम टॉप मोस्ट पार्ट होता है। एंड इस लेयर में आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, यू विल बी हैविंग द मिनरल्स, प्लस आपको इसमें ह्यूमस भी मिल जाएगा। ठीक है, यू विल बी हैविंग मिनरल्स प्लस ह्यूमस एज वेल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ई लेयर। ठीक है, ई लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इल्यूविएशन लेयर। ठीक है, इसको इल्यूविएशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द इल्यूविएशन लेयर। एंड इल्यूविएशन लेयर में क्या होता है, लीच्ड मिनरल्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है। लीच्ड मिनरल्स मतलब क्या, ये जो है मिनरल्स ए से लीच होकर जो है वो आ जाते हैं, आई मीन एक मिनट, ये जो ई लेयर है इट इज़ द इल्यूविएशन लेयर, तो यहाँ से मिनरल्स लीच होते हैं। ठीक है, हेयर यू विल बी हैविंग द लीचिंग मिनरल्स, तो यहाँ से लीच होकर जाते हैं मिनरल्स। ठीक है, और बी लेयर में होके डिपॉजिट हो जाते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, लीच्ड मिनरल्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यू विल बी हैविंग द लीच्ड मिनरल्स। ठीक है, आपके लीच्ड मिनरल्स हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, आपके पास ऑर्गेनिक मैटर भी आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम ई के बाद बात करते हैं बी लेयर। अब बी जो है इट इज़ द सब सॉइल, इसको सब सॉइल लेयर बोलते हो। क्यों बोलते हो, क्योंकि जो भी आपके मिनरल्स लीच हुए हैं नाउ दे विल डिपॉजिट हियर। ओके, सो दे विल डिपॉजिट हेयर। सो यहाँ पर जो आपके डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड जो मेटल सॉल्ट्स वगैरह हैं वो मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे, यू विल बी हैविंग डिपॉजिटेड मिनरल्स। ठीक है, आपके डिपॉजिटेड मिनरल्स होंगे एंड आपके जो है वो मेटल सॉल्ट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, मेटल सॉल्ट्स। एंड नाउ दिस लेयर बी के बाद दिस इज योर पेरेंट लेयर। ठीक है, ये आपका दिस इज योर पेरेंट रॉक, ये आपका पेरेंट रॉक है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट रॉक है दिस इज द पार्शियली वेदर्ड रॉक, दिस इज द पार्शियली वेदर्ड रॉक। ठीक है, ये पार्शियली वेदर्ड रॉक होता है। एंड एट लास्ट, सबसे लास्ट में हमारे पास होता है एयर आर लेयर विच इज द बेड रॉक। आर क्या होता है, आर होता है हमारा बेड रॉक, दिस इज आर बेड रॉक एंड दिस इज द अनवेदर्ड पेरेंट, ये अनवेदर्ड होता है। ठीक है, दिस इज योर अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं फिर से। ओ इज आर ऑर्गेनिक लेयर जिसमें ह्यूमस होता है, ए जो है हमारा टॉप सॉइल होता है जिसमें मिनरल्स एंड ह्यूमस होता है, एंड ई जो है हमारा इल्यूविएशन, इससे जो मिनरल्स हैं वो लीच होकर बी जो है सब सॉइल में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स। देन सी इज अ पेरेंट रॉक जो कोई पार्शियली वेदर्ड है, बट आर इज आर द बेड रॉक विच इज द वेदर्ड, ये फुल्ली वेदर्ड है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। फिर अब बात कर लेते हैं जो यूएस टेक्सोनमी है। ठीक है, यूएस डीए सॉइल टेक्सोनमी ने जो आपकी सॉइल्स हैं उनको डिवाइड करा है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट इज अर, हम बात कर लेते हैं, दिस इज द ऐसा, ऐसा एंड वोम, ऐसा, ऐसा वोम। ठीक है, ऐसा वयुम, ऐसे बोलो कि ऐसा वयुम। ठीक है, दिस इज द ऐसा एंड दिस इज द वयुम। तो ऐसा वयुम में आपको आई एस ए लिखना है और वयुम में वी ए यू एम लिखना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड करती हूँ, आई मीन आई विल बी राइटिंग इन अ सीक्वेंस। सो फर्स्टली आपका होता है दिस इज योर इनसेप्टिसोल। ठीक है, ये आपका होता है दिस इज योर इनसेप्टिसोल। इनसेप्टिसोल के बाद आता है आपका एंटिसोल, दिस इज योर एंटिसोल्स। ए जो है ए आपका होता है दिस इज योर अल्फीसोल्स, ये अल्फीसोल्स होगा। वी इज योर वर्टिसोल,
ठीक है, ये आपके वॉर्टिसोल्स होंगे। ए जो है वो होता है आपका एरिडिसोल, ठीक है, ये आपका एरिडिसोल्स होंगे। एंड आपका यू से होता है अल्टीसोल, ठीक है, दिस इज योर अल्टीसोल्स। एंड एम से होता है आपका मॉलीसोल्स, ठीक है, ये आपके मॉलीसोल्स होते हैं। एंड जो टॉप टू बॉटम है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। जैसे कि आपका इनसेप्टिसोल है, इनसेप्टिसोल आपका लगभग 39% होता है। जो एंटीसोल है, एंटीसोल आपका 28% लगभग होता है, ठीक है। फिर अल्फीसोल होता है आपका 13%। फिर उसके बाद होता है आपका वर्टिसोल, जो वर्टिसोल है वो 8% होता है। जो एरिडिसोल है, एरिडिसोल इज योर 4%। देन आपका जो अल्टीसोल है, अल्टीसोल इज योर 2%। एंड मॉलीसोल, मॉलीसोल इज योर अगेन 2%। सो फर्स्टली यहाँ से आपको ऐसे करना है कि ऐसा वायु, ऐसे आप लिख लोगे ऐसा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ऐसा, देन आप करोगे VAUM, ठीक है। तो आई से हो जाएगा आपका इंसेप्टिसोल, आई से आपका होगा एंटीसोल, दिस इज योर एंटीसोल। एफ से होगा, मतलब ए से होगा आपका अल्फीसोल, अल्फीसोल। वी से होगा आपका वर्टिसोल, ए से होगा आपका एरिडिसोल, देन यू से होगा आपका अल्टीसोल, एंड एम से होगा आपका मॉलीसोल, ठीक है। सो दिस इज द यूएस टेक्सोनॉमी का। देन वी वुड टॉक अबाउट ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वील बी स्टडिंग their characteristics one by one. Okay, let me just okay, so this is the, दिस इज योर एंटीसोल, ठीक है। अब ये जो हम एंटीसोल पढ़ रहे हैं, एंटीसोल हमारा यंग सॉइल होता है, दिस इज द यंग सॉइल। एंड एंटीसोल इट इज द एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल। ये क्या होता है, दिस इज द, दिस इज योर, देखो ई से आप रखो कि दिस इज द एम्ब्रियोनिक, मतलब एम्ब्रियो में जो बच्चा है वो एकदम नन्हा सा होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द यंग सॉइल, इसीलिए इसको हम यंग सॉइल बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक, ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल होता है, दिस इज द एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वी हैव द एग्जाम्पल हेयर, इसका एग्जाम्पल होता है अजोनल, ठीक है, दिस इज द अजोनल एंड एग्जाम्पल ऑफ इट। देन वी हैव द वर्टिसोल। अब जो वर्टिसोल होता है वो होता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या बोलते हो आप, वर्टिसोल बोलते हो। एंड ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर वर्टिसोल है, इसका जो फीचर होता है, इट इज डिस्टर्ब्ड एंड इन्वर्टेड क्ले सॉइल होता है ये, ठीक है, दिस इज द डिस्टर्ब्ड, ठीक है, डिस्टर्ब्ड होता है। एंड इट इज इन्वर्टेड, ठीक है, इट इज इन्वर्टेड क्ले सॉइल्स, ओके। एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ इट विच इज कॉल्ड एज द ग्रू ग्रूमोसोल्स, ठीक है, ये ग्रूमोसोल्स इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। देन वी वुड टॉक अबाउट द इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल को आप बोलते हो दिस इज द बिगिनिंग सॉइल। अब बिगिनिंग सॉइल क्या है, ये जो यंग सॉइल होती है एंड इसका होराइजन, मतलब आप इतनी बिगिनिंग सॉइल होती है, मतलब ये इंसेप्टिसोल की इसका जो होराइजन है वो वीकली डेवलप होता है। ओके, सो यहाँ पर इंसेप्टिसोल देख लेते हैं, दिस इज द यंग सॉइल, ये होता है आपका यंग सॉइल्स विद विद वीकली विद वीकली डेवलप्ड होराइजन, ठीक है, इसका होराइजन जो है वो वीकली डेवलप होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास, वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ इट विच इज द ब्राउन अर्थ, ठीक है, सम ब्राउन अर्थ जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो ये याद रखना है आपको, ठीक है। देन वी आर हैविंग द एरिडिसोल। अब एरिडिसोल जो है वो डेजर्ट सॉइल में मिलता है। नाउ वी आर हैविंग द एरिडिसोल। सो एरिडिसोल में आपका होता है दिस इज योर सेलाइन एंड एल्कलाइन, ठीक है, दिस इज योर सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स ऑफ डेजर्ट, ठीक है, these are your saline and alkaline soils of the desert. then इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है this is the desert desert okay desert सेरोजम्स, ठीक है, ये क्या होता है, डेजर्ट सेरोजम्स जो है इसका एग्जाम्पल है। सो वी हैव द एरिडिसोल जिसका डेजर्ट सॉइल होता है, सेलाइन और अल्कलाइन होता है, एंड डेजर्ट सेरोजम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देन वी आर हैविंग द मॉलीसोल। अब मॉलीसोल जो है, मॉलीसोल ग्रासलैंड सॉइल को हम मॉलीसोल बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द मॉलीसोल एंड इट इज कॉल्ड एज द ग्रासलैंड सॉइल। सो दिस इज द सॉफ्ट सॉइल विद द थिक ऑर्गेनिक रिच सरफेस लेयर। सो दिस इज द सॉफ्ट, ठीक है, ये सॉफ्ट सॉइल्स होती हैं, सॉफ्ट सॉइल्स with the thick organic rich surface layer, ठीक है, इसमें सॉफ्ट सॉइल होती है, थिक ऑर्गेनिक लेयर आपका सरफेस होता है। एंड इसका एग्जाम्पल है मॉलीसोल का, वी हैव द शेरनोजम, ठीक है, ये आपका शेरनोजम्स होते हैं। देन आपका चेस्टनट हो जाएगा, ठीक है, देन यू आर हैविंग द प्रेरी,
ठीक है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। तो शेरनोजम, चेस्टनट एंड प्रेरी। देन वी आर हैविंग द स्पोडोजोल। अब ये जो स्पोडोजोइल सॉइल होती है ना, ये पॉडजोलिक सॉइल भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड दिस पॉडजोलिक सॉइल ये एसिडिक फॉरेस्ट सॉइल होती है। ठीक है, अब एसिड का हो जाती है सॉइल, देखो एसिडिक, ओके, सो ये लीच्ड हो जाती है। जब लीच हो जाएगी ना तो ये एसिड बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉडजोल, स्पोडोजोल, स्पोडोजोल आप इसको बोल सकते हो। तो दिस इज द लीच्ड लीच्ड एसिड, ठीक है, लीच्ड एसिड सॉइल विद एशी बी होराइजन। ठीक है, तो लीच्ड एसिडिक सॉइल है, एंड जो आपका क्या है, लीच्ड एसिडिक सॉइल विद एशी बी होराइजन। तो इसका एशी बी होराइजन है, मतलब जो बी होराइजन है उसमें ऐश होता है, एंड इट इज लीच्ड एसिडिक सॉइल, दिस इज द एसिडिक सॉइल। ओके, सो वी हैव दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपका पॉडजोल्स। ठीक है, पॉडजोल्स इसका एग्जाम्पल है। देन वी आर हैविंग द अल्फीसोल। अब अल्फीसोल होता है, दिस इज अ मॉडरेटली लीच्ड फॉरेस्ट सॉइल। क्या है, मॉडरेटली लीच्ड फॉरेस्ट सॉइल। सो दिस इज योर लीच्ड सॉइल, या फिर दिस इज योर स्लाइटली एसिडिक सॉइल। ठीक है, ये स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स होती हैं, एंड ये कहाँ मिलेंगे आपको, दिस इज द डिग्रेडेड शेरनोजोम। ठीक है, दिस इज योर डिग्रेडेड शेरनोजोम। ठीक है, ये आपके डिग्रेडेड शेरनोजोम्स में मिल जाएगा। फिर आपके होते हैं अल्टीसोल, ये हाईली लीच्ड सॉइल होती है। ठीक है, हाईली लीच्ड सॉइल, बस इसको याद रखो कि भाई ये बहुत ज़्यादा लीच है, कौन सी, अल्टीसोल। देन वी आर हैविंग द ऑक्सीसोल। अब ऑक्सीसोल जो है वो मोस्ट वेदर्ड सॉइल होती है, एंड इसमें आयरन और आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपकी वेदर्ड रॉक होती है, डीपली वेदर्ड होती है। ठीक है, दिस इज द डीपली वेदर्ड, बोल सकते हो कि डीपली वेदर्ड है। आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें ज़्यादा मिलता है, एंड इसका ऑक्सीसोल का आपका एग्जाम्पल है, दिस इज द फेरल सॉल्स। ठीक है, ये फेरल सॉल्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन वी आर हैविंग द हिस्टोसोल। अब आपका जो हिस्टोसोल है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, हिस्टोसोल को आप ऑर्गेनिक सॉइल भी बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल है, दिस इज द बॉग सॉइल्स। Got it? This is the bog soils. Histosol, this is called as the organic soil, and इसको bog soils भी बोलते हैं। ठीक है, so this is the example we are having। जो हमारा एंटीसोल है, ठीक है, इट इज द अजोनल। ठीक है, अजोनल है ये, इट लेट मी, सो ये हमने देख लिया। जो एंटीसोल है वो हमारी यंग सॉइल थी, एम्ब्रियोनिक मिनरल सॉइल है, अजोनल है। ठीक है, देन हमारा हो जाता है, दिस इज द वर्टिसोल। अब वर्टिसोल जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, डिस्टर्ब्ड, एंड जो इन्वर्टेड क्ले सॉइल होती है, इसका एग्जांपल है ग्रूमोसोल। देन वी आर हैविंग द इंसेप्टिसोल। अब ये जो इंसेप्टिसोल है वो एकदम बिगिनिंग वाली सॉइल होती है। ठीक है, तो यंग सॉइल होती है जिसका होराइजन वीकली डेवलप होता है, जैसे ब्राउन अर्थ है। देन एरिडिसोल। अब एरिडिसोल कहाँ होता है, दिस एरिडिसोल ये डेजर्ट में होती है, तो सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल होती है डेजर्ट की। इसका एग्जांपल है डेजर्ट शेरोजम्स। ठीक है, डेजर्ट शेरोजम्स इसका एग्जांपल है। देन वी आर हैविंग द मॉलीसोल। अब मॉलीसोल जो है, मॉलीसोल एक सॉफ्ट सॉइल होती है जिसमें थिक ऑर्गेनिक, जो आपका ऑर्गेनिक रिच सरफेस है वो होता है। ठीक है, मॉलीसोल में, एंड ये ग्रासलैंड सॉइल होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है हमारा शेरनोजम, चेस्टनट एंड प्रेरी। देन वी आर हैविंग द स्पोडोजोल। अब ये स्पोडोजोल क्या होता है, देखो स्पोडोजोल जो है वो एक पॉडजोलिक क्या होती है, सॉइल होती है। ठीक है, पॉडजोलिक, एंड यहाँ पे लीच्ड एसिडिक सॉइल होती है, एंड इसमें क्या होता है, एशी बी होराइजन होता है, एंड दिस इज द पॉडजोलिस का एग्जांपल है। अल्फीसोल। अल्फीसोल क्या है, अल्फीसोल एक लीच्ड बेसिक एंड स्लाइटली एसिडिक सॉइल है, एंड डिग्रेडेड शर्नोजम्स जो हैं इसमें होते हैं। सो दिस इज द अल्फीसोल, ये मॉडरेटली लीच्ड होता है, एंड डिग्रेडेड शर्नोजम इसका एग्जांपल है। देन वी आर हैविंग द अल्टीसोल, ये डीपली वेदर्ड होता है। ऑक्सीसोल जो है वो बहुत ज़्यादा वेदर्ड होता है। जो आपका फेरल सॉल है वो इसका एग्जांपल होता है। देन वी हैव द हिस्टोसॉल, जो कि ऑर्गेनिक सॉइल होती है, एंड इसको बॉग सॉइल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखना है। देन वी आर हैविंग हमारा जो मेजर, अब आया है हमारा मेजर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पर, दीज आर योर फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, ये फॉरेस्ट है, ये आपका एल्यूवियम सॉइल है, ये आपका ब्लैक सॉइल है, ये आपका रेड सॉइल है, और ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं कहीं कहीं, ये है आपका लेटराइटिक सॉइल, एंड दिस इज योर एरिड सॉइल। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट, ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा जो एल्यूवियल सॉइल है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एल्यूवियल सॉइल। दिस इज आर एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, ये हमारा एल्यूवियल है, एंड एल्यूवियल कहाँ है, दिस इज द एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, ये हमारा एल्यूवियल सॉइल है। गॉट इट। अब
इल्यूवियल सॉइल पहली बात तो बनता कैसे, देखो हिमालयस हैं, हिमालय से बड़े बड़े पत्थर जब एकदम इसके फुट हिल पे जमा हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं भापर, ठीक है। फिर भापर, ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इनमें से रिफाइन होके छोटे छोटे बोल्डर्स बनाते हैं ये मार्शी रीजन विच इज कॉल्ड एज द तराई। तो भापर के बाद हमारा तराई बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे नदियाँ बहती हैं तो नदियों का जो एकदम न्यू एल्यूवियम है, ठीक है, जो न्यू एल्यूवियम यहाँ पर हर साल जमा होता होगा उसको बोलते हैं खादर। और जो ओल्ड एल्यूवियम है, ठीक है, ये बाद में यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज द भांगर, इसको भांगर बोलते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब इसी से जो है हमारा एल्यूवियम सॉइल बनता है। और पहले मैं आपको बता दूं कि जो कितना कितना परसेंटेज इसका होता है, वी हैव द लाइक एल्यूवियम सॉइल जो है वो 43% होता है। देन आपका जो ब्लैक सॉइल है वो होता है आपका 15%। देन आपका जो रेड एंड येलो सॉइल है वो आपका 18% है। एंड देन यू आर हैविंग द लेटराइटिक सॉइल विच इज़ द 4.3%, ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्टली वी आर हैविंग द एल्यूवियम सॉइल जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है 43%। देन वी आर हैविंग रेड, जो आपका रेड एंड येलो सॉइल है वो होता है आपका 18%, ठीक है। फिर आपका ब्लैक सॉइल होता है, यू हैव द 15%। एंड देन यू आर हैविंग 4.3% विच इज कॉल्ड एज द लेटराइटिक सॉइल। गॉट इट। अब हम एल्यूवियम सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। सो जो एल्यूवियम सॉइल है वो 40% तो होल्ड करके रखता है आपका जितना भी टोटल एरिया है हमारे कंट्री का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉइल जो है वो यही है, 40% होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका टेक्सचर क्या होता है, ये होता है सैंडी लोमी से, आपका सैंडी लोमी से क्या हो जाएगा आपका क्लेई, ठीक है। तो सैंडी लोमी से क्लेई यदि हम बोले तो ये एल्यूवियम सॉइल होता है। ये रिच होता है, किस में रिच होता है, इट इज़ रिच इन पोटाश, पोटाश में ये रिच होता है। बट जो फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस, जो आपका फॉस्फोरस है ना उसमें क्या होता है, पुअर होता है, ठीक है। इट इज पुअर इन फॉस्फोरस एंड रिच इन पोटैश, ठीक है। पोटैश में जो है रिच होता है बट जो फॉस्फोरस है उसमें क्या है, ये पुअर हो जाता है, ठीक है। और इसके दो टाइप हैं, एक होता है आपका खादर, ठीक है, खादर, दिस इज द खादर पार्ट एंड दिस इज द भांगर, ठीक है। अब हमने खादर क्या देखा था, खादर है हमारा न्यू एल्यूवियम और जो भांगर है, भांगर हमारा ओल्ड एल्यूवियम हो जाता है, ठीक है। सो ये याद रखना है, एल्यूवियम सॉइल को बहुत ज़्यादा इंटेंस कल्टिवेशन किया जाता है, इंटेंसली कल्टिवेटेड। सो दिस इज द थिंग्स, एल्यूवियम 40% होता है, सैंडी लोमी से क्लेई होता है, पोटैश में रिच होता है, फॉस्फोरस में ये जो है पुअर होता है, खादर मतलब न्यू एल्यूवियम, भांगर मतलब ओल्ड एल्यूवियम, इंटेंसली जो है कल्टिवेट होता है, ठीक है। देन वी आर हैविंग दिस ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये हमारा दिस इज आवर ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो जाता है ब्लैक सॉइल वी हैव, ओके, वी हैव द ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को आप बोलोगे दिस इज योर रगुर सॉइल, रगुर सॉइल, या फिर आप इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलोगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द रेगुर, या फिर आपका ब्लैक कॉटन सॉइल भी आप इसको बोल सकते हो। जनरली ये क्या होता है, दिस इज द क्लेई, क्लेई होता है एंड दिस इज द डीप एज वेल, प्लस आपका इम्परमिएबल होता है, ठीक है। एंड इसका एक अच्छा फीचर ये होता है कि जब ये वेट होता है, व्हेन इट इज़ वेट, तो ये स्टिकी हो जाता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ वेट इट बिकम्स स्टिकी, और जब ये ड्राई हो जाता है ना तो ये इसमें एक सेल्फ प्लगिंग वाली कैपेसिटी होती है। क्या सेल्फ प्लगिंग मतलब, खुद को ही ये प्लग कर लेता है। एंड यदि इसमें मॉइस्चर चला जाता है तो ये लॉन्ग टाइम के लिए उसको रिटेन कर सकता है, ठीक है। तो जैसे आपका व्हाट आई कैन से रेन फेड एरिया में होता है ये। सो दिस इज इन अ रेन फेड एरिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर रेन हो रही है, ये इस एरिया में आपको मिलेगा। और यहाँ पर चूंकि ये जो मॉइस्चर है रिटेन करके रख सकता है, तो एक बारी जैसे थोड़ा सा भी पानी मिला ना तो लॉन्ग टाइम तक इसमें चलेगा। सो दिस इज द थिंग। अब एक चीज आपको याद रखनी है विच इज दिस कि भाई इसमें क्या होता है। सो इट इज रिच इन व्हाट, रिच इन लाइम, लाइम में ये रिच होता है। इसमें आयरन भी रिच होता है, इसमें जो है वो मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया भी रिच होता है। इट इज एल्यूमिना, जो आपका एल्यूमिना है उसमें भी रिच होता है। एंड इट इज रिच इन पोटैश एज वेल। तो आपका लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना और पोटैश इसमें रिच होता है। बट इसमें क्या नहीं होता है, इट इज लैकिंग द फॉस्फोरस, इसमें जो फॉस्फोरस है वो कम होता है। एंड इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी कम होता है। एंड इसमें जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो भी कम होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो हमारा एल्यूवियम है वो फॉस्फोरस में इट इज ऑल्सो पुअर इन द फॉस्फोरस, ठीक है। ये पोटैश में रिच होता है बट जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में तो ये पुअर है, दिस इज पुअर इन फॉस्फोरस एंड रिच इन पोटैश। एंड जो हमारा ब्लैक है विच इज ऑल्सो पुअर इन फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन में भी पुअर होता है ये तो, और पोटैश में ये भी रिच होता है। गॉट इट।
तो इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, पोटैश एंड फॉस्फोरस में पुअर होता है, नाइट्रोजन में एंड हमारा ऑर्गेनिक मैटर में भी, ठीक है। तो दिस इज आवर ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल के बाद हम देख लेते हैं जो हमारा रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। सो दिस इज आवर रेड सॉइल। यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल आपको मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द रेड सॉइल। दिस इज द रेड सॉइल, ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है? पहली बात तो जब ये डेवलप होता है ना, सो इट इज डेवलपिंग इन अ जो आपका क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ठीक है। जो भी आपका क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स है ना, उनमें ये डेवलप होता है और लो रेनफॉल वाले एरिया में डेवलप होता है, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ, एक तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में, और जहाँ पर बारिश कम होती है इस वाले एरिया में। ये जो एरियाज हैं यहाँ पर आप देखो, दीज आर द रेन फेड एरियाज, ठीक है। इन पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बारिश जो है वो कम देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है बताती हूँ मैं आपको। इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये रेड कलर का दिखता है। रेड कलर का कब दिखता है? ये जब ये जो है आयरन का, यहाँ पर आयरन का यदि डिफ्यूजन हो जाए, आयरन के डिफ्यूजन की वजह से ये रेड कलर का दिखता है। बट जब ये येलो दिखता है, येलो कब दिखता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जब मतलब इसमें पानी चला जाता है तो ये येलो दिखता है। अदरवाइज जब रेड कलर मतलब जो आयरन है उसका डिफ्यूजन हो जाएगा तो रेड कलर ये देगा, ठीक है। या फिर हम बात कर लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ पुअर। ये मतलब पुअर होता है, किस चीज़ में पुअर होता है? इट इज़ पुअर इन द नाइट्रोजन। जो हमारा नाइट्रोजन, हमने देखा कि ब्लैक सॉइल भी जो है वो पुअर है नाइट्रोजन में, एंड प्लस फॉस्फोरस। ब्लैक सॉइल अगेन, ब्लैक सॉइल भी पुअर है फॉस्फोरस में, एंड जो हमारा एल्यूवियल सॉइल है वो भी फॉस्फोरस में पुअर है। सो दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन में पुअर है, फॉस्फोरस में पुअर है, और यहाँ पर भी आपको ह्यूमस नहीं मिलेगा, तो ह्यूमस में भी ये पुअर होती है, ठीक है। तो 3 चीज़ें याद रखना है। फिर अब हम बात करते हैं, वील बी टॉकिंग अबाउट हमारा जो लेटराइटिक सॉइल है, ठीक है। दिस इज द लेटराइटिक सॉइल। तो ये आपको ऐसे जो पैचेस हैं, दीज आर द पैचेस, हेयर यू आर गेटिंग द लेटराइटिक सॉइल, ठीक है। ये सॉरी, दिस इज द लेटराइटिक सॉइल यू आर हैविंग। ये आपका लेटराइटिक सॉइल है, ठीक है। ये दीज आर द लेटराइटिक सॉइल यू आर हैविंग। तो लेटराइटिक सॉइल का आपका फीचर क्या है? लेटराइटिक सॉइल, पहली बात तो जहाँ पर एकदम हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर प्लस आपका हाई रेनफॉल भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एकदम इक्वेटर वाला है ये, ट्रॉपिकल वाला, ठीक है। ये ट्रॉपिकल वाली सॉइल है, ठीक है, इक्वेटर वाली नहीं है। दिस इज द ट्रॉपिकल वाली सॉइल। देखो ट्रॉपिकल में क्योंकि बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में आपको मिलेगा। अब चूंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर आपको इंटेंस लीचिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यू विल बी गेटिंग द इंटेंस लीचिंग हेयर। बहुत ज़्यादा लीचिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अच्छा, ये किस चीज़ में पुअर होता है? तो ये पुअर होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर में, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है। स्ट्रेंज बात यह है कि इतनी लीचिंग होने के बाद भी, मतलब ट्रॉपिकल में होने के बाद भी, जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो पुअर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी पुअर होता है, एंड इसमें फॉस्फेट, जो आपका फॉस्फेट है, ठीक है, फॉस्फेट में भी ये पुअर होता है, एंड जो हमारा कैल्शियम है उसमें भी पुअर होता है। तो नाइट्रोजन में, फॉस्फेट में, एंड कैल्शियम, कैल्शियम में भी ये पुअर होता है। बट रिच किस चीज़ में होता है? इट इज़ रिच इन आपका आयरन ऑक्साइड। जो आपका आयरन ऑक्साइड है उसमें रिच होता है, प्लस आपका पोटैश, ठीक है। आपका जो पोटैश है, पोटैश में भी रिच होता है। अच्छा, पोटैश में और क्या चीज़ रिच है? जो हमने एल्यूवियल सॉइल देखा था, इट इज़ ऑल्सो रिच इन पोटैश, ठीक है। अब जो लेटराइटिक सॉइल है इसमें आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन। बट यहाँ पर कैशियो नट, जो आपके कैशियो नट है ना, काजू मतलब, ठीक है, काजू की खेती यहाँ पर होती है, ठीक है। और काजू की खेती कहाँ होती है? ये होती है आपकी तमिलनाडु में, फिर आपकी आंध्र प्रदेश में, एंड देन आपकी केरला में, ठीक है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में आपकी होगी, नॉट इन अ कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पर कर्नाटक से आपको नहीं कंफ्यूज करना है। आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ आपको मिल जाता है? सो इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द, कर्नाटक में भी मिलता है ये। अच्छा, तो कर्नाटक भी जैसे आ जाए तो ऐसे तो आएगा नहीं। कर्नाटक में मिलती है ये, केरल में मिलती है, तमिलनाडु में मिल जाएगी आपको, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी, एंड उड़ीसा और आसाम में भी मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते, दिस इज योर आसाम एंड दिस इज योर उड़ीसा एज वेल, ठीक है। सो ये हमारा लेटराइटिक सॉइल हो गया। फिर उसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट जो हमारा एरिड सॉइल है। अब एरिड सॉइल क्या है? ये आपका एरिड सॉइल है, ठीक है। इसमें वैसे तो कुछ ऐसे खास खेती होती नहीं है, बट देख लेते हैं जो हमारा एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल में क्या है? ये नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन है इसमें इनसफिशिएंट नाइट्रोजन होता है, पुअर होता है नाइट्रोजन में। और जो फॉस्फेट कंटेंट है, जो भी आपका फॉस्फेट कंटेंट है, फॉस्फेट कंटेंट इसमें नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिच है। और इसमें क्या होता है? इट इज़ हैविंग द कंकर लेयर,
ठीक है, इसमें कंकर लेयर आपको मिल जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं जो हमारी सेलाइन सॉइल है। सेलाइन सॉइल कहाँ मिलेगी? आपको मार्शी एरिया में मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी एरिड एरिया में मिलेगी, सेमी एरिड में मिल जाएगी, वाटर लॉक्ड कंडीशंस में मिल जाएगी, और जो भी आपके स्वैम्स हैं वहाँ पर ये सेलाइन सॉइल आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें भी जो नाइट्रोजन है वो नहीं होता है, मतलब पुअर होता है नाइट्रोजन में, और जो कैल्शियम है, कैल्शियम में भी ये जो सॉइल है वो पुअर होती है। तो सेलाइन सॉइल आपकी नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों में ही पुअर होती है। तो जहाँ जहाँ भी आपको सेलाइन मिल रहा है, जैसे कि आपका गुजरात वाला एरिया है, फिर आपके आसाम के डेल्टाज हैं, सुंदरबन है, रन ऑफ कच्छ है, तो यहाँ पर ये सेलाइन सॉइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द हमारा पीटी सॉइल, ठीक है, पीटी। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो पीटी सॉइल है, दिस इज योर पीटी सॉइल। अब पीटी सॉइल का क्या है? देखो, जो पीटी सॉइल है वो आपको मिलेगा जहाँ पर आपका रेनफॉल एकदम हाई होगा, यू आर हैविंग द हाई रेनफॉल, प्लस यू आर हैविंग द हाई ह्यूमिडिटी, मतलब आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो भी एकदम हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पीटी सॉइल मिल जाएगा। एंड जो पीटी सॉइल है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपका ह्यूमस, ठीक है, इसमें आपका ह्यूमस प्लस आपका ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका ऑर्गेनिक मैटर प्लस आपका ह्यूमस पीटी सॉइल में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो होता है आपका विच इज़ योर 40% से लेके 50% तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये क्या होता है, ये हैवी एकदम ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, इट इज़ ऑफ द ब्लैक कलर, ब्लैक कलर की होती है। कहाँ कहाँ ये मिलती है? ये आपको बिहार, बिहार का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज द बिहार का नॉर्थ वाला पार्ट, ये बिहार का नॉर्थ वाला पार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन यू आर हैविंग द सदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, देखो ये नॉर्थ पार्ट ऑफ बिहार, और जो आपका उत्तरांचल है, उत्तरांचल का ये सदर्न वाला पार्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का ये जो कोस्टल वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा। उड़ीसा, उड़ीसा के भी आपको कोस्टल एरियाज में मिलेगा, एंड तमिलनाडु के भी कोस्टल एरियाज में आपको ये पीटी सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। तो इन एरियाज में ये पीटी सॉइल मिलता है जहाँ पर एकदम हाई रेनफॉल प्लस हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। इसमें ह्यूमस प्लस ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है। सो दिस इज आर पीटी सॉइल, इसको याद रखना है, ये हमारा पीटी सॉइल है, ठीक है। फिर अब हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि भाई जो हमारे पीएच है, ठीक है, पीएच, पीएच की बात करें तो यदि पीएच 7 है, पीएच 7 न्यूट्रल होता है, और यदि 7 से कम होता है तो इट इज़ द एसिडिक, और यदि 7 से ज़्यादा हो जाता है तो दिस इज़ द बेसिक, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक बात है। एंड एक और चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि एक और टाइप का जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो होता है, ठीक है। एक होती है आपकी जोनल सॉइल, ठीक है, आपकी जोनल हो जाएगी, दूसरी होगी आपकी अजोनल, ठीक है, और तीसरी होगी आपकी इंट्राजोनल। तो जो आपकी अजोनल सॉइल है, अजोनल सॉइल का फीचर ये है कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वहाँ की, वट एवर क्लाइमेटिक कंडीशंस दे आर हैविंग, तो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस से ये जोनल सॉइल काफ़ी अफेक्ट होती है, ठीक है। देन यू आर हैविंग द अजोनल। अब आपका जो अजोनल है, यहाँ पर कोई भी क्लाइमेट, देर इज नो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, यहाँ पर कोई भी क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस नहीं होता है, दे आर द रीसेंट ओरिजन, ये आपकी रीसेंट ओरिजन की सॉइल होती है, ठीक है। फिर आपका इंट्राजोनल है, सो इंट्राजोनल जो है दे आर अफेक्टिंग बाय द लोकल कंडीशंस, जो आपकी लोकल कंडीशन है ना उससे अफेक्ट होती है। सो वी हैव द जोनल जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन से अफेक्ट होती है, अजोनल दे आर नॉट अफेक्टेड बाय, देन इंट्राजोनल सो लोकल कंडीशन से ही अफेक्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। अब थोड़ा सा हम पीवाईक्यू भी देख लेते हैं, दीज आर द PYQs, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, ये वैसे तो करेक्टली मैच्ड है ये, बट देख लेते हैं जो हमारी कैलकेरियस क्ले सॉइल है, मतलब जहाँ पर कैलकेरियस सॉइल है, इट इज़ द खादर। खादर क्या होता है? वी हैव सीन, ओके, खादर, लेट्स टॉक अबाउट द खादर। सो दिस इज आर खादर पार्ट, खादर पार्ट इज आर न्यू एल्यूवियम, ठीक है। सो यस, सो जो हमारा खादर पार्ट है वो हमारा न्यू एल्यूवियम है, और जो हमारा भांगर है वो हमारा ओल्ड एल्यूवियम होता है। तो जो कैलकेरियस पार्ट है वो आपका न्यू एल्यूवियम में मिलता है, मतलब खादर में। जो आपका रेड लोमी सॉइल है वो कहाँ मिलती है? छोटा नागपुर प्लाटियो में। पोर्टजोलिक सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? पोर्टजोलिक सॉइल आपको मिलेगी जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज के अल्टीट्यूडनल जोन पे मिल जाएगी, ठीक है। देन यू आर हैविंग सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी लो है, और आपका नाइट्रोजन है वो भी लो है, ठीक है। एंड हाउ नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इट इज लो, इट इज लो, लो इन द नाइट्रोजन एज वेल। सो ये होता है आपका डेजर्ट सॉइल। देन वी आर हैविंग द लेटराइटिक सॉइल। लेटराइटिक सॉइल आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको राजमहल हिल्स में मिल जाएगा। सेलाइन सॉइल आपको कच्छ रीजन में मिलेगा, ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, एंड लोम सॉइल, रेड लोमी सॉइल आपको रुर प्लेन में मिलेंगे, रुर,
ठीक है। फिर आपका जो लेटराइटिक सॉइल है वो एकदम हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो लेटराइटिक सॉइल है वो स्वेल हो जाता है, इसमें सेल्फ प्लग मेथड होती है, तो ये गलत है। जो हमारी सेल्फ प्लग मेथड है वो किस में होती है, इट इज इन अ ब्लैक सॉइल। तो ए जो है विच इज अ ट्रू बट आर इज नॉट, सो दिस सी इज आर करेक्ट वन, ठीक है। सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन वील टॉक अबाउट आर एंटी सोल्स, ठीक है। अब एंटी सोल्स जो है उनको अजोनल भी बोलते हैं। देन इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल मतलब जो अभी यंग बने हैं, ठीक है। सो दीज आर द ब्राउन। इंसेप्टिसोल याद करो वो है जिसका वीकली होराइजन डेवलप हो रहा है, तो ये ब्राउन फॉरेस्ट है, ठीक है। देन आपका मोलीसोल है, दिस इज द मोलीसोल, ये आपका शर्नोजम सॉइल है, ठीक है। अब जो मोलीसोल है ये प्रेरीज में भी मिलते हैं। देन ऑक्सीसोल एक लेटराइटिक सॉइल है, याद रखना ऑक्सीसोल इज द लेटराइटिक सॉइल, गॉट इट। देन वी आर हैविंग द एल्यूवियम, एल्यूवियम आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। रेड आपको तमिलनाडु में मिलेगी। लेटराइटिक, लेटराइटिक सॉइल आपको मिल जाएगी केरला में। एंड सब माउंटेन आपको मिल जाएगा यहाँ पर उत्तरांचल में, ठीक है, मतलब उत्तराखंड में। बाकी अब देख लेते हैं भांगर। जो भांगर है, देखो अभी हमने कहा कि जो हमारा खादर है वो न्यू है और भांगर जो है वो ओल्ड एल्यूवियम है। तो जो हमारा भांगर है वो ओल्डर एल्यूवियम है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा भांगर है, भांगर सॉइल फ्रीक्वेंटली इन्यूड होता है। देखो फ्रीक्वेंटली इन्यूड जो है वो खादर होता है क्योंकि ये आपके वैली के पास होता है, सो दिस इज नॉट ट्रू। एंड जो भांगर है वो रिच होता है कॉन्सेंट्रेशन में एंड नोड्यूल्स में। हाँ बिल्कुल, मतलब नोड्यूल्स वगैरह इसमें कंकड़ वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड 1 मिनट। एंड ड्रायर एरियाज ऑफ द भांगर एग्जिबिट सलाइन एंड अल्कलाइन। जो अल्कलाइन अफ्लोरोसेंस है वो आपको आपके भांगर एरियाज में मिल जाएंगे, तो दिस इज ट्रू, 1 C and D, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। अब हमें इनकरेक्ट बताना है कि जो रेड सॉइल है उसमें आयरन होता है, बिल्कुल सही बात है। जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल रिच होती है फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन में एंड ऑर्गेनिक मैटर में, तो नहीं ये रिच नहीं होती, दिस इज पुअर। एल्यूवियल सॉइल आपकी पोटैश में रिच होती है एंड फॉस्फोरस में पुअर होती है, ये सही बात है। जो आपकी रेड सॉइल है वो पल्सेस और कोआर्स ग्रेन के कल्टिवेशन के लिए क्या होती है, सुटेबल होती है, तो हाँ सही बात है। कौन सा गलत है, ये गलत है, ठीक है। फिर आपका सेल्फ प्लग मेथड किस में होता है, हमने देखा जो हमारा ब्लैक सॉइल है उसमें होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो लेटराइटिक सॉइल है इन स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। तो आपको लेटराइटिक सॉइल इनमें से मिल जाएगी आपकी उड़ीसा में, ना तो गुजरात में, जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल में भी नहीं मिलती। फिर लेटराइटिक सॉइल दे आर वेल डेवलप्ड इन द केरल, केरल में लेटराइटिक सॉइल काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। और क्योंकि लेटराइटिक मतलब यहाँ पर हाई रेनफॉल होता है मॉनसून में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब सही होना चाहिए क्योंकि जो आपका हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में होता है, ठीक है। सो इट लेट्स होल्ड इट, बट याद रखना है आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं। अब जो सॉइल है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट, जिसमें जो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है वो डोमिनल होता है, डोमिनेंट, इट इज़ द अजोनल सॉइल, ठीक है। सॉरी ये आपका जोनल सॉइल होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। जोनल सॉइल में आपका जो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है वो एकदम बहुत ज़्यादा होता है। जो आपका इंट्राजोनल है, इंट्राजोनल में क्या है, दिस इज द, ये आपका अभी मैंने बताया था आपको, दिस इज द, एक मिनट, हाँ ये इसमें क्लाइमेटिक, दिस इज द जोनल, इसमें क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। अजोनल में क्या है कि ये क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस नहीं होता, रीसेंट ओरिजिन का होता है। और जो आपका इंट्राजोनल है इस पे आपका लोकल कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अजोनल जो है वो रीसेंट ओरिजिन का होता है और जो इंट्राजोनल है उसमें लोकल कैरेक्टर होता है। सो यस, हमारा जो इंट्राजोनल है इसमें आपको लोकल कैरेक्टर मिलेगा और अजोनल जो है वो रीसेंट ओरिजिन का होता है, ठीक है। तो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। फिर एल्यूवियल आपको कहाँ मिलता है, उत्तर प्रदेश में। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में, डेजर्ट राजस्थान में, और रेड सॉइल मिलेगा आपका मेघालय में, ठीक है। फिर जो सेलाइन सॉइल है, सेलाइन सॉइल किस चीज़ का रिजल्ट होता है, सेलाइन सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन एंड लीचिंग ऑफ द सॉइल। तो हाई प्रेसिपिटेशन और लीचिंग की वजह से कौन सा सॉइल बनता है, तो ये हमारा बनता है लेटराइटिक सॉइल, ठीक है। अब हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वेरी इंटेंस लीचिंग, तो यस इवेपोरेशन और इंटेंस लीचिंग की वजह से होता है, ठीक है। हाई प्रेसिपिटेशन एंड वेरी लिटिल लीचिंग नहीं, इसकी वजह से नहीं। फिर अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको बताना है कि इंडिया का कितना पार्ट कौन सी सॉइल कवर कर रही है। तो हमने देखा पहले एल्यूवियम सॉइल होता है, उसके बाद हमारी रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल के बाद हमारी ब्लैक सॉइल हो जाती है, ब्लैक सॉइल के बाद लेटराइटिक सॉइल, ठीक है। तो एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड लेटराइटिक सॉइल। फिर अब हमें बताना है जो रिवर्स हैं नॉर्थ से साउथ, तो पहली कौन सी है, पहली वी हैव द महानदी, उसके बाद है गोदावरी,
गोदावरी के बाद है हमारी कृष्णा, कृष्णा के बाद, एक मिनट, कृष्णा, गोदावरी, ये है, दिस इज अर फोर्थ वन आई थिंक, एक मिनट एक मिनट। तो पहले है हमारी, दिस इज नॉट, क्योंकि कृष्णा पहले है, ठीक है, जहाँ पर कृष्णा पहले वो हटा दो, और पन्नार जो आपकी पेन्नार है, पेन्नार बाद में, और कावेरी, पेन्नार पहले और कावेरी बाद में, ठीक है, तो ये है। देन आपका जो मॉडरेटली अल्कलाइन सॉइल है, मॉडरेटली अल्कलाइन सॉइल कितना होता है, तो मॉडरेटली अल्कलाइन होता है आपका 7.8 से लेके 8.4 तक, सो दिस इज द मॉडरेटली अल्कलाइन। फिर आपका बता रहा है कि द सॉइल इन which originate in a humid region due to the accumulation of the large amount of the organic matter। तो हमने एक ही सॉइल देखी थी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ द पीट सॉइल, ठीक है, ये पीट सॉइल होता है। फिर बेस्ट सुटेड सॉइल फॉर द कॉटन, कॉटन के कल्टिवेशन के लिए हमारा जो ब्लैक सॉइल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड ब्लैक को ही आप रेगुर सॉइल भी बोलते हो, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका रेगुर सॉइल। फिर आपका वर्जिन सॉइल है, वर्जिन सॉइल वहाँ पर डेवलप होता है जहाँ पर फॉरेस्ट अभी अभी काटे गए हैं, फॉर I mean वर्जिन सॉइल न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट अकाउंट्स फॉर द हाई यील्ड इन द कॉफ़ी, मतलब जहाँ पर फॉरेस्ट अभी अभी काटे गए हैं, वर्जिन सॉइल होती है वहाँ पर, तो वहाँ आपका कॉफ़ी का कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और जो कॉफ़ी है वो एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, मतलब एग्जॉस्टिव यहाँ पर क्रॉप होगा, ठीक है, ये एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है, तो दोनों सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। अब प्रीडोमिनेंट सॉइल टाइप डेवलप्ड इन आर्कियन एंड कडप्पा, जो आर्कियन एंड कडप्पा है, दिस इज योर पेनिनसुला, ठीक है, आपके पेनिनसुला में होता है। और पेनिनसुला में आपको कौन सी सॉइल मिलती है, सो पेनिनसुला में यू आर हैविंग रेड सॉइल मोस्टली। फिर आपको ये जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सॉइल टाइप इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ थिकनेस, मतलब आपको बढ़ते क्रम में बताना है ए होराइजन में कौन सी सॉइल थिकनेस के हिसाब से ज़्यादा होती है। तो सबसे थिक जो है आपकी, ये याद रखना है, दिस इज अलूवियल सॉइल इज द थिकेस्ट, तो ये तो भाई सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। सो पहले है वी हैव द दिस, वी हैव दिस थ्री, थ्री का मतलब है पहले आपकी आ जाएगी शर्नोजम, ठीक है, आपकी शर्नोजम आ जाएगी। सेकंड वी हैव द चेस्टनट, ठीक है, दिस इज योर चेस्टनट। फिर उसके बाद आपकी आती है लेटराइटिक, एंड सबसे लास्ट में आ जाएगी आपकी एल्यूवियम, तो ऐसे है ये, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल सॉइल का पीएच कितना होता है, इट इज 5 से लेके 8 तक होता है। एक्सट्रीमली एसिडिक मतलब 4 से लेके 4 पॉइंट, एक मिनट, 4 से लेके 4.5 तक। देन आपका न्यूट्रल है 7। देन आपका एक्सट्रीमली अल्कलाइन, एक्सट्रीमली अल्कलाइन कितना होता है, 8 से लेके 8.5 तक, ठीक है। सो दिस इज योर एग्रीकल्चरल, जो कि 5 से लेके 8 तक होता है, एक्सट्रीमली एसिडिक होता है 4 से लेके 4.5 तक। देन न्यूट्रल सॉइल इज 7 एंड देन एक्सट्रीमली अल्कलाइन ये होता है आपका 8 से लेके 8.5 तक। सो विद दिस वी आर डन विद द सॉइल पार्ट। थैंक यू सो मच।